हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। हम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सदा खुश रहें। तो दोस्तों, आज सुबह के वो बज चुकी थी 6 और आज हम हो गए थे थोड़ा सा उठने में लेट, क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोए थे। इसी वजह से आज हम सुबह उठने में भी लेट हो गए और अभी हम उठ गए हैं। अब उठने के बाद हमारे जो सुबह के रूटीन है, अपने ईश्वर को याद करना, अपने भगवान को याद करना। उनसे हम हमेशा ये बोलते हैं कि सभी की ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, मेरा परिवार खुशहाल रहे। और दोस्तों, बस धरती माँ को प्रणाम करके अब मैं आ गई थी बाहर। तो देख सकते हैं दोस्तों, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, एकदम ठंडा मौसम था और चिड़ियाँ हमारे आंगन में चहचहा रही थी। तो हमने उनको चावल डाल दिए थे। तो हमने कहा एक चावल डाल देंगे तो ये चहचहाना बंद कर देंगी। तो दोस्तों, चिड़ियों का रोज़ का काम है हमारे यहाँ ना, उनको दाना दे देते तो वो चुन लेती हैं। तो अब हम आ गए थे दोस्तों बाहर। यहाँ सबसे जो मेन गेट है वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों अब हमारे काम हो जाते हैं सुबह के स्टार्ट। अभी हमारी शिवन्या और शिवन्या के पापा जी तो उठ चुके हैं और हमारे अभी पापा जी सो रहे हैं। पापा जी सो रहे हैं। अब हम मेन गेट में यहाँ पर इस समय दोस्तों लीप तो नहीं सकते, लिपाई जो गोबर से करते हैं वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के समय में तो आप सबको पता ही है कि लीप कर कोई समय नहीं होता पानी आने का कि कितने बजे आ जाए, कितने बजे पानी गिरने लगे। तो लीपने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो बस हम सुबह के टाइम पे वहाँ पे दहलीज बोलते हैं, दहलीज में हम सुबह सुबह पानी डाल देते हैं, जिससे हमारी दहलीज ऐसा बोलते हैं कि डालना चाहिए सुबह सुबह, अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके थे बिस्तर उठाने के लिए। शिवन्या को देखो कितना नाटक कर रही थी, इस चारपाई से उस चारपाई पर, वाली से उस पर। वो बोल रही थी हमको तो अभी सोना है। तो हम कहा सोते रहो, पर हमें हमारा काम करने दो जो हमारा काम है, क्योंकि अगर आप नहीं उठोगी तो हम काम करने में लेट हो जाएंगे। तो वो बोल रही थी हम तो सोएंगे। हम कहा चलो ठीक है, सोते रहो। यहाँ पर शिवन्या इधर उधर हो रही थी। रात को सोते समय शिवन्या की हेयर बैंड निकल गई थी, इसलिए वो बोल रही थी मम्मा मेरे बाल बार बार आँखों में आ रहे हैं, इसलिए आप हमारी हेयर बैंड बांध दो, जिससे हमारे बाल आँखों में नहीं आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी हेयर बैंड बांधे दे रहे हैं। तो बोल रही थी कि मम्मा आज दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, आसानी से हमारा काम हो रहा था। यहाँ पर शिवन्या बालू जो हमारे घर के बाहर बालू डली है उसी में खेल रहे थे। अब हम आ गए थे दोस्तों झाड़ू लगा करके बाहर, और यहाँ पे घास फूस हमने उखाड़ी हुई थी, तो उसी को हम फेंकना है हमको, यहाँ पे हटा रहे थे और सारी बजलों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हमने घास फूस तो दोस्तों भर ली थी और अब इसको हम फेंकने जा रहे थे। और वहीं पे भैंस हमारी बनती है, नहीं पेड़ के नीचे हमारी भैंस बनती है, तो उन्हीं का हम गोबर भी साफ़ कर रहे थे। गोबर साफ़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ हमारे गाय भी बहुत सारी आ जाती हैं, इधर उधर की जो गाय होती हैं वो भी आ जाती है, तो वो बैठ जाती हैं पेड़ के नीचे और बहुत सारा गोबर हो जाता है हमारे फेंकने के लिए। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा मौसम है और कितनी हरियाली है हमारे यहाँ पर। और इसी तरह से हमारे सुबह के काम शुरू हो जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद हम आ गए थे सीधे बाहर, चिड़ियों को हम दाना डाल दिया था और अब हम यहाँ आ गए थे गोबर डालने के लिए। तो गोबर डाल करके फिर हम जाएंगे किचन में, और किचन की भी हमको अभी क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ के जब काम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा फड़ुआ पड़ा था बाहर, तो हम उसी को अंदर लेकर जा रहे थे। अब हम आ गए दोस्तों किचन में, और किचन में करेंगे अपनी साफ़ सफाई। सुबह सुबह अगर हम अच्छी साफ़ सफाई कर लेते हैं तो हमारा मन खुश होता है और हमको
अच्छा भी लगता है। तो बस वही हम किचन में साफ़ सफाई कर रहे थे। यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाने के बाद यहाँ पे हमने बर्तन अंदर तो हमने दोस्तों धुल लिए थे रात को ही, तो इसलिए आज हमको बर्तन नहीं धुलने पड़ेंगे। बस हमारा गैस चूल्हा इसको हम पोंछ देंगे, क्योंकि रात को खाना बनता है तो थोड़ा सा तेल के छींटे ईंटे पड़ जाते हैं इसमें, इसलिए हम इसको पोंछ देते हैं। और यहाँ पर किचन में लगा लेंगे पोंछा। पोंछा लगाने के बाद वैसे तो हम लोग चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि अभी इस समय बरसात का समय चल रहा है, और बरसात का समय में पता ही नहीं होता कब बारिश होने लगती है। और हमारी जो कच्ची किचन है जहाँ पे हमारा चूल्हा रखा है, वहाँ पे जस्ट दरवाज़ा है, तो दरवाजे से सीधे ही पानी की बौछार अंदर को जाने लगती है, और पानी की बौछार जाने से अंदर सारे जगह गीला हो जाता है फिर। और इसके साथ साथ इस समय ना तो आग जलती है सही तरीके से, ना ही लकड़ियाँ जलती हैं, कहीं आग बार बार बुझ जाती है, तो हमारा भी खाना बनाने में मन नहीं लगता। सारे जगह धुआं ही धुआं, सारे जगह धुआं ही धुआं ही हो जाता है। तो इसी वजह से हम दोस्तों इस समय अभी नहीं बना रहे, अभी इसी समय तो हम गैस से ही बना रहे हैं। जैसे ही हमारी बरसात जाएगी वैसे ही हमारा खाना चूल्हे से बनने लगेगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारा पोंछा लग गया है। पोंछा लगाने के बाद हम जाएंगे मंजन करने, और मंजन करके हम बनाएंगे चाय और शिवन्या को भी दे देंगे चाय दूध और बिस्किट, तो वो भी खा लेगी। अभी जाना है हमको धान लगाने के लिए, इसीलिए हम चाय पी लेंगे तो हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और हमारा काम करने में मन भी लगेगा। तो बस हम मंजन करके जाएंगे किचन में और चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे खेत में धान लगा करके आएंगे। फिर देखेंगे जो काम होंगे वो फिर धान लगाने के बाद ही होंगे अब काम। अब हम जा रहे थे खेत। चाय आए तो हमने पी ली थी। चाय पीने के बाद हम जा रहे थे खेत। सुबह सुबह दोस्तों बहुत ही काम होता है, तो हम जाएंगे खेत और खेत में लगाएंगे धान। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना कीचड़ है हमारे यहाँ खेत जाने के लिए, क्योंकि सभी कोई यहाँ से ट्रैक्टर निकालते हैं, ऑटो निकालते हैं, इसी वजह से यहाँ कीचड़ हो जाता है। तो हमारे खेत का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। देख सकते हैं कितनी हरियाली, और यहाँ पे हमारी धान भी लग चुकी है, कुछ ही जगह पर अभी बाकी है। तो हम भी आ गए थे धान लगाने के लिए। ये हमारे पड़ोस की जेठानी है, उन्हीं की बेटियां हैं। तो साथ में ये भी बोल रही थी कि चाची हम भी आपके साथ लगवा दे रहे, तो हम कहा ठीक है बेटा लगवा दीजिए। तो हमने कहा कि चलो हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और ये बेटियां बहुत अच्छी हैं दोस्तों। खेतों में आने से मन खुश हो जाता है। हमारे खेतों की हरियाली देखकर, खेत का वातावरण देखकर, यहाँ की हवा, मौसम, पानी देखकर हमारा मन बहुत ही खुश होता है, और मन बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों अब हम खेत से आ चुके थे, तो बस हमने रात को छोले रख दिए थे भिगोकर, तो बस वही हम उनको धुल करके और उबलने के लिए रख देंगे। तब तक हम नहाने से पहले हम कर देंगे, इसलिए कि जब हम नहा करके आएंगे तो हमको छोले उबल जाएंगे, ज़्यादा हमको बनाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हमने इनको खेत से आने के बाद हमने सीधे छोले ही गैस में उबलने के लिए रख दी। तो हमने इसमें डाल दिए छोले, और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। ये हमारी दालचीनी है और ये तेज़पत्ता, और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और नमक। हरी मिर्च और नमक भी डाल देंगे साथ के साथ, और इसे रख देंगे उबलने के लिए। जब तक हम नहा करके आएंगे हमारे छोले उबल जाएंगे, तो हमें सब्जी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तब नहा करके आएंगे, इसके बाद रखेंगे तो थोड़ा सा समय भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने आकर के सीधे खेत से आकर के सीधे ही हमने छोले उबलने के लिए रख दिए।
तो ये हम आ गए थे आंगन में। हमारे आंगन के पौधे हैं और फूल पौधे देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है दोस्तों। और बस हम आ गए थे दोस्तों नहा करके, और अपने भगवान जी की पूजा के लिए हम तोड़ रहे थे फूल। और अभी हमारे कनेर के पौधे हैं, पिछली साल ही हमने ये पौधा लगाया था, देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया। और दोस्तों एक गुलाब का पेड़ है ना, हमारे यहाँ बकरियां हैं, तो बकरियां हमारे इनको बार बार खा लेती हैं, मतलब पेड़ की पत्तियों को। तो ये जल्दी से उग नहीं पाते हैं, इनको समय लग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो उगते हैं और वैसे ही हमारी बकरियां उनकी पत्तियों को खा लेती हैं। और हम आ गए थे दोस्तों फूल तोड़ करके। अपने भगवान जी अपने कान्हा जी को नहला रहे थे। कान्हा जी को हमने नहला दिया है। और जो हमारी पूजा हमसे जैसे बनती है, हमको विधिवत तरीके से पूजा नहीं करनी आती हमसे। हम तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारी टूटी फूटी पूजा हो उसे स्वीकार कर लिया करो महादेव। हम आपकी पूजा कहाँ कर पाएंगे, ना ही तो हम आपकी कोई सेवा कर पाएंगे। हमसे जो टूटा फूटा बनता है बस आप उसी को ही स्वीकार करो। बस भगवान से हम यही बोलते हैं हमेशा कि हमको नहीं आती है आपकी पूजा रचा ज़्यादा, जो हमसे बन पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। और बस हमारी पूजा हो गई थी और हम आ गए थे अब यहाँ पे कपड़े डालने के लिए। हमने नहा लिया था, नहाने के बाद हमारे कपड़े रह गए थे, तो बस हम पूजा करने के बाद वही कपड़े हमने कहा इसको डाल दें तो ये समय से सूख जाएंगे, वरना बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं होता कब बारिश होने लगे। तो इसलिए इस समय तो कपड़े अगर धूप निकले तो सुखा ही लेना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कब बादल हो जाए, कब मौसम बदल जाए, कब बारिश होने लगे। इसलिए मैं कपड़े डाल रही थी। मैंने कहा खाना बाद में बनाऊंगी, इससे पहले मैं कपड़े डाल दूँ जिससे कपड़े सूख जाएंगे। और बस हमारे यहाँ एक भैया जी आए थे और वो बोल रहे थे, हम उनकी मामी जी लगते हैं, तो वो बोल रहे थे भैया कि हमको ये मामी जी ये प्लांट जो पिंक और ग्रीन कलर का है, जो ये प्लांट उनको पसंद आया था, तो बोल रहे थे कि इसकी कटिंग लगती है, क्या लगती है, हमको इसकी कटिंग चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भैया ले लो आप। तो हम उन्हीं को ही कटिंग दे रहे थे। बस अब हम आ गए थे किचन में। हमारी चाय और हमारा पोहा बन चुका था, तो बस हम चाय और पोहा खाएंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो आइए दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता हमारे साथ। अब नाश्ता हम दे देते हैं शिवन्या को और शिवन्या के पापा जी को और अपने मतलब ससुर जी को भी चाय और पोहा दे देते हैं, तो वो भी खा लेंगे। इस समय हमारे पापा जी का कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है, उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो अभी उनका कल ही परसों इलाज करा करके आए हैं हम। तो वो बैठे हुए थे और हमने कहा आप भी चाय पी लीजिए पापा जी और नाश्ता कर लीजिए। तो बस वो बोल रहे थे हमको कोई भूख नहीं है अभी, हमको खाना नहीं। हम कहे नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह दवा भी खानी होती है। और यहाँ पर हम शिवन्या को भी दे देंगे पोहा, तो वो भी खा लेंगे। हमने शिवन्या को और शिवन्या के पापा जी को दे दिए एक साथ, वो सब खा लेंगे। और हमने भी दोस्तों नाश्ता कर लिया था। अब हमारी बारी है मिर्ची फ्राई करने की। दोस्तों अभी हमारा इस समय मिर्ची का अचार ख़त्म हो गया है, तो हम इसलिए जो मिर्ची थी उन्हीं को काट करके उन्हीं को फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। इसी वजह से उसमें मिर्ची, साथ में मिर्ची हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मिर्ची में हमने डाल दिए थे फ्राई करके, उसमें डाल दिए थे नमक, हल्दी और जो हमारे मसाले होते हैं ना अचार वाले, वही मसाले डाल दिए थे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, स्वादिष्ट। तो यहाँ पे हमारी मिर्ची फ्राई हो गई थी। तो दोस्तों अभी हम छोले के लिए जो इसमें हमने मसाले डाल दिए थे, इसमें तेज पत्ता है, दालचीनी और बड़ी इलायची और जीरे, लहसुन और प्याज साथ के साथ हम इन सबको भून रहे थे अच्छी तरह से। और इसके साथ डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे और इसमें डाल देंगे हम नमक। और नमक डालने से दोस्तों हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाते हैं, जिससे हमारी ग्रेवी एक अच्छी थिक हो जाती है और अच्छी भी इन मसालों को जितना ही हम धीमी आंच में भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो दोस्तों हमने साथ में ही डाल दी हल्दी और इसको ढक देंगे, जिससे हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएं।
और इसके साथ ही हमने डाल दी थी यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च। इसमें सारे मसाले डाल करके हमने अच्छी तरह से इनको भून लिया था। और अब इसी मसाले में हम डालेंगे थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला, एवरेस्ट का किचन किंग मसाला। और अब हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए थे, तो हम ये सारे मसाले कुकर में ही डाल देंगे, क्योंकि कुकर में हमारे जो छोले थे जो कम ही उबले थे, तो हमने कहा अगर ये मसाले हम कुकर में डाल देंगे और सीटी लगा करके एक सीटी लगा देंगे तो हमारे जो छोले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बन जाएगी। तो हमने वही जो मसाले भुने थे वो हमने कुकर में डाल दिए थे, और कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको एक सीटी लगा देंगे, जिससे हमारे जो छोले थोड़ी से कच्चापन था वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर ही दिया करें। आप मुझे भी, इस बहन को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप सबके आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है। आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सबके सपोर्ट और प्यार के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है आगे काम करने की, और हमारा मन करता है कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सब हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लाइक और सब्सक्राइब को कोई पैसा नहीं लगता है, बस दोस्तों इससे हमें हिम्मत मिलती है। और यहाँ पर हमारी भोजन हो गए थे तैयार। हमने आज बनाए हैं दोस्तों छोले और भटूरे। तो देखते हैं कि शिवन्या और शिवन्या के पापा का क्या रिएक्शन होता है, उनको पसंद आते भी हैं या नहीं। और शिवन्या हो गई थी स्कूल जाने के लिए रेडी, हमने इनको तैयार कर दिया था। खाना भी हमारा बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। तो शिवन्या कर रही थी हमारी तारीफ, बोल रही थी मम्मा बहुत ही टेस्टी बने हैं, और हमें तो बहुत ही पसंद आए हैं। और हमारे लिए छोले भटूरे जब हम स्कूल से आए तो हमारे लिए बचा करके रखना। हमने कहा ठीक है, और चली गई दोस्तों स्कूल। अब हम भी अपने लिए खाना ले लेंगे, और आइए आप सब भी खा लीजिए मेरे हाथ के बने छोले भटूरे। तो सभी ने खा लिया था, पापा जी ने भी खाना खा लिया था। अब दोस्तों हमारी वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर ही कर देना, प्लीज़ ज़रूर कर देना।